हेलो फ्रेंड्स, तो आज सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 ऑफ एक्सरसाइज 8.1। चलो क्वेश्चन क्या कह रहा है। इन ट्राइंगल एबीसी, मेरे पास एक ट्राइंगल एबीसी है, राइट एंगल एट बी। चलो ड्रॉ ही कर लेते हैं। एक ट्राइंगल एबीसी है, उसका राइट एंगल कहाँ पे है? राइट एंगल है आपका बी पे, मतलब ये जो पॉइंट होगा ये क्या होगा? बी होगा। तो ये ए हो जाएगा और ये सी हो जाएगा। तो एबीसी ट्राइंगल हो गया, राइट एंगल एट बी, परफेक्ट। इफ tan a इज इक्वल टू 1/√3, हमारे पास वैल्यू क्या गिवन है? tan a मतलब थीटा अभी क्या है? ये थीटा है। सो tan a का वैल्यू है 1/√3। गॉट इट। फाइंड द वैल्यू ऑफ sin a cos c, cos a sin c, और दूसरा cos a cos c sin a sin c प्लस में। ठीक है, ये फाइंड करना। चलो, तो ये फाइंड करने के लिए मुझे क्या क्या वैल्यू चाहिए? मुझे sin a का वैल्यू चाहिए होगा, sin c का वैल्यू चाहिए होगा, cos a का वैल्यू चाहिए होगा और cos c का। 4 वैल्यू चाहिए हो। ठीक है, अगर ये चारों वैल्यू आ जाए वी कैन इजिली फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस पार्ट। ठीक है, चलो तो देखो 90 के सामने आपको पता ही है क्या होता है? हाइपोटेन्यूज। थीटा के सामने परपेंडिकुलर, जो बच गया वो बेस। ठीक है, चलो tan थीटा का फॉर्मूला, tan a का फॉर्मूला क्या होता है? इट इज p/b। अब हम इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे तो p का वैल्यू 1, b का वैल्यू √3, p का वैल्यू 1 और b का वैल्यू √3। बट चूंकि ये रेशियो में है तो ये इसका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होगा, इसलिए हम क्या यूज करते हैं? k यूज करते हैं। गॉट इट। चलो, क्योंकि देखो ऐसा भी तो हो सकता है कि 2/2√3 ये वैल्यू था, हमने इसको सिंप्लीफाई करके 1/√3 कर दिया, तो इसलिए हम लोग k लगाते हैं। ठीक है, अब देखो हमें अगर sin a का वैल्यू चाहिए तो sin a क्या होता है? p/h। बट यहाँ h तो है ही नहीं, तो हमें h निकालना पड़ेगा। तो आपको पता है h² इज इक्वल टू क्या होता है? p² प्लस b² बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, चलो तो p h² हमें निकालना है। p कितना है? 1k का स्क्वायर और b कितना है? √3k का स्क्वायर। सॉल्व कर देते हैं। 1k का स्क्वायर 1² विल बी 1, k का स्क्वायर विल बी k² प्लस √3 का स्क्वायर 3 और k का स्क्वायर k²। तो ये आपका आ गया k² प्लस 3k², कितना हो जाएगा? 4k²। तो h² आ गया 4k²। तो h कितना हो जाएगा? स्क्वायर उधर जाएगा तो √4k², √4 कितना? 2 और k² का √ करेंगे तो k। तो h का वैल्यू कितना आ गया? ये आ गया आपका 2k। वेरी गुड। p कितना था? p था 1k, ये भी लिख देते हैं। 1k मतलब k, और b कितना है? b है √3k। वेरी गुड। तो तीनों का वैल्यू आ गया, बस यही चाहिए था। तो ये हमने वैल्यू निकाल लिया। अब हम चलते हैं इन चारों का वैल्यू निकालेंगे ताकि हम उसको पुट करके इवेल्युएट कर पाए इसमें। ठीक है, चलो sin a का वैल्यू चाहिए मुझे। sin a क्या होता है? p/h। ठीक है, फॉर्मूला। तो p कितना है? देखो a चाहिए तो एंगल भी देखना पड़ेगा। देखो हमें sin a चाहिए तो a पे अभी एंगल है, बिल्कुल है। तो p/h, तो p कितना है? k/h कितना है? 2k। तो k कैंसल आउट हो गया, कितना आ गया वैल्यू? 1/2। अब क्या चाहिए? sin a आ गया। अब cos a मुझे चाहिए तो cos a भी निकाल लेते हैं। cos a कितना हो जाएगा? cos a का फॉर्मूला होता है b/h। ठीक है, तो b यहाँ पे क्या है? देखो a थीटा यस, तो b है आपका √3k/h कितना है? 2k। k कैंसल, तो कितना आ गया? √3/2। मुझे दो चीज पता चल गया, sin a और cos a। अब देखो क्या निकालना है? sin c निकालना है। अब देखो यहाँ पे थोड़ा चेंजेस आएगा। क्या चेंजेस आएगा? एंगल में। अब हमारा एंगल ये ना रह के कौन सा एंगल हो जाएगा? c हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या कह रहा है? sin c। तो अब हमारा एंगल ये हो जाएगा। अब जब एंगल ये हो गया तो h तो चेंज नहीं होगा, लेकिन p और b क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो थीटा के सामने परपेंडिकुलर जो बच गया वो बेस। चलो, तो sin c फॉर्मूला p/h। p कितना है? p है इस बार √3k। ओके, सो इट इज √3k और h अपन कितना है? h है हमारा 2k। k कैंसिल, तो ये आपका हो गया √3/2।
साइन सी क्लियर। अब हमारे पास निकालना है कॉस सी, कॉस सी भी निकाल देते हैं। कॉस सी बी बाई एच, बी कितना है 1k अपॉन एच कितना है 2k, तो k कैंसल, तो ये आ गया 1/2। तो मेरे पास 4 वैल्यू आ गया, साइन ए का, कॉस ए का, साइन सी का, कॉस सी का। इसमें पुट कर दो और क्या, चलो पुट करते हैं। तो पहला वाला सॉल्व करते हैं, देखना क्या कह रहा है, साइन ए, तो साइन ए का वैल्यू कितना है 1/2 इंटू कॉस सी, कॉस सी कितना है, ये भी 1/2 है, वाह। चलो प्लस, तो प्लस कॉस ए, कॉस ए कितना है, कॉस ए है √3/2, ओके, इंटू साइन सी, साइन सी कितना है, ये भी √3/2, ओके। चलो अब इसको सॉल्व कर देते हैं, आ जाओ। सो देखो ये 1/2 इंटू 1/2, तो 1 1 जा 1 हो जाएगा और 2 2 जा 4 हो जाएगा, प्लस √3 इंटू √3 इंटू 3 आपका 3 हो जाएगा और 2 2 जा 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे एलसीएम ले लो, 4 4 का एलसीएम 4 हो गया, 9 4 1 जा 4, तो 1 1 जा 1, प्लस साइन है बीच में, प्लस साइन, 4 1 जा 4, तो 3 1 जा 3। अब 1 + 3 कितना 4/4, कैंसिल होके कितना आंसर आ जाएगा 1 इज द आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट। ठीक है, क्लियर है आई थिंक। चलो अब हम लोग सेकंड पे चलेंगे। सेकंड देखो क्या कह रहा है, सेकंड कह रहा है कॉस ए, कॉस ए कितना है √3/2, ओके, इंटू, देखो यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब इंटू है, कॉस ए कॉस सी, इंटू है बीच में, कॉस सी, कॉस सी कितना है, कॉस सी है 1/2, ओके, प्लस, प्लस के बाद क्या है देखो साइन ए, साइन ए कितना है, साइन ए 1/2, ओके, और क्या है हमारे पास साइन सी, साइन सी कितना है √3/2, ठीक है। चलो आई होप यहाँ पे माइनस का साइन है, मेरे ख्याल से यहाँ माइनस का साइन है, आप माइनस साइन लगा दो यहाँ पे, ठीक है। चलो √3 इंटू 1, √3/2 2 जा 4, माइनस √3 इंटू 1, √3/4, तो देखो ये +3/4 √3 में, ये प्लस माइनस √3/4, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा और कैंसिल होकर आंसर कितना आएगा 0। सो 0 इज आवर आंसर, गॉट इट।